अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर एस अकेडमिया। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों को मैथमेटिक की एक ब्रांच है जो फोकस करती है हमारी ट्रायंगल के ऊपर। अब ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल कोई भी आपकी शेप जिसकी 3 साइड्स हों, जैसे ये है, इसकी डिफरेंट साइड्स हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। ये साइड है, इसकी 3 साइड्स हैं, ये शेप है। किसी भी शेप की हमारे पास जिसकी 3 साइड्स हों, कोई भी शेप जिसकी 3 साइड्स हों, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो फोकस करती है रिलेशनशिप 3 साइड्स की। ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम द ट्रायंगल निकलती है। ट्रायंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के दरमियान किसी भी टाइप के रिलेशनशिप को आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो सी है वो उसको डिस्कस करती है। अब स्पेशली इसके अंदर ज़्यादातर हम लोग डिस्कस करते हैं किसको? राइट एंगल ट्रायंगल को। आप ट्रिग्नोमेट्री के यानी इनकी साइड्स और एंगल्स को देखते हुए ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस, मेन फंक्शंस 3 हैं और 3 उसके रेसिप्रोकल्स हैं। अब इनके साइन हम कैसे करते हैं? देखें, साइन हमेशा डिस्कस करता है साइन थीटा। किसी भी ये एंगल है, ठीक है, आपकी ये कोई भी मैं शेप ले रही हूँ, इट्स नॉट कंपल्सरी अभी मैं डिस्कस करें कि राइट एंगल ट्रायंगल हो। अब साइन थीटा है, थीटा क्या है? एंगल को शो कर रहा है। एंगल साइन थीटा क्या है? इसके परपेंडिकुलर और इसके हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको साइन थीटा बोलते हैं, ठीक है। इन थीटा यानी इसके दरमियान जो एंगल, ये एंगल और इनकी ये 2 साइड के थीटा और एंगल के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो आपका साइन थीटा होता है। इसी तरह कॉस के अंदर मैं अगेन ट्रायंगल बना रही हूँ 3 शेप्स वाली। इसकी ये बेस और इसके हाइपोटेन्यूज, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है विद थीटा, ठीक है, यानी उसके दरमियान एक एंगल और 2 साइड्स को देखते हुए जो हमारे पास एक रिलेशनशिप बनता है उसको हम बोलते हैं कॉस थीटा, ठीक है। अब हमारे पास अगेन मैं दोबारा शेप बना रही हूँ। अगर शेप के ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और उसकी बेस और इन दोनों के दरमियान जो भी एंगल, मैंने आपको पहले कहा लाजमी नहीं है कि ये राइट एंगल हो, लेकिन ज़्यादातर हम राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करते हैं। उनके दरमियान जो एंगल है और उनकी 2 साइड्स को हम टैन थीटा की बात करते हैं। आपकी ट्रायंगल जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो ट्रायंगल्स हैं वो 3 तरह की हैं। 3 तरह की हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स और 3 टाइप्स की हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स क्या हैं? एक्यूट एंगल। सबसे पहले एक्यूट एंगल कौन सी हैं? अगर आपके एंगल्स जो से हैं, ऑल एंगल्स लेस देन 90 हो। अब इनकी शेप बनती है, मैं यहाँ पर ये बेस है, मैं यहाँ पर ये एंगल बना रही हूँ, ठीक है, एंड देन दिस वन, ठीक है। मैं एज्यूम कर रही हूँ ये भी 60 का है, ये भी 60 का है और ये भी 60 का है। ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स ऐड करके हमेशा आप याद रखिएगा ट्रायंगल की, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल्स मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। तो अगर ये तीनों एंगल्स आपके लोअर देन 90 हो, 90 डिग्री से कम हो, तो वो ट्रायंगल आपकी कहलाती है एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। जो भी कोई भी एंगल आपका 90 डिग्री से या 90 डिग्री से बड़ा ना हो तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल, कि उसके तीनों एंगल जो उनसे वो 90 डिग्री से छोटे हैं। नेक्स्ट है इसकी सेकंड टाइप, राइट एंगल ट्रायंगल। आप राइट एंगल ट्रायंगल जैसे नाम से भी कि उसका एक एंगल जो सा है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। आपका एक एंगल जो सा है वो अगर 90 डिग्री के इक्वल हो और रिमेनिंग दोनों एक्यूट एंगल हों, ठीक है, वो लोअर देन 90 डिग्री होंगे, तो वो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अ ट्रायंगल हैविंग वन राइट एंगल, एक राइट एंगल, सिर्फ एक ही 90 डिग्री का एंगल हो और अदर 2 एंगल्स आपके एक्यूट एंगल्स हैं, तो वो ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है। थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल्स कौन से होते हैं? जिनमें से सिर्फ एक, ये बेस है, ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, ठीक है, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि ये 120 के इक्वल है, ठीक है। तो क्या होगा कि कोई भी एक एंगल अगर आपका 90 डिग्री से बड़ा है देन वो ट्रायंगल आपकी कौन सी होगी? ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। और अगर एक ऑब्ट्यूस एंगल है तो आपकी 2 एक्यूट एंगल्स होंगी। एक्यूट एंगल्स मतलब लोअर देन 90 डिग्री। ट्रायंगल हैविंग वन एंगल मोर देन 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा एक एंगल होगा तो और एंड अदर 2 एंगल्स आर द एक्यूट एंगल्स, तो आपकी वो ट्रायंगल का होगा ऑब्ट्यूस एंगल,
ठीक है। ये हमारी थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंगल्स। अब हम नेक्स्ट बात करें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइड्स, ठीक है, साइड्स की। अगर तो किसी भी ट्रायंगल की, जैसे मैंने पहले शेप बनाई है, अगर उनकी लेंथ मतलब ए बी एंड सी तीनों एक जैसी हैं, ठीक है, उस ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी लेंथ भी एक और उनके दरमियान जो एंगल्स हैं वो भी सेम, ठीक है, वो भी सेम हो। ऑल एंगल्स आर द इक्वल इन लेंथ, ठीक है, और वो 60 डिग्री ही होंगे क्योंकि इक्वल 60 को ही करें तो वो 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल्स वो होती हैं, जैसे मैं यहाँ पर ये मेरे पास है 45 डिग्री, सॉरी ये 45 नहीं, मैं यहाँ पे इसको 50 कर देती हूँ, ये 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री का हो, ठीक है, और ये नहीं, ये ट्रायंगल 80 का तो बन नहीं सकता, वेट में दोबारा बनाती हूँ। आपका ये है, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री और ये 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की है, तो ये आपकी आइसोस्केलन ट्रायंगल होगी। क्या कि अगर उनकी आपकी दो एंगल्स इक्वल हों, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू साइड दो साइड्स इक्वल हैं। यहाँ पर ये साइड मतलब इसकी लेंथ और इसकी ए और बी की लेंथ भी और एंगल्स भी, ठीक है, एक जैसे हो, टू साइड्स आर इक्वल, और अनइक्वल साइड जो सी होगी वो आपकी बेस हो, तो वो कौन सी होगी, आइसोस्केलन ट्रायंगल। मतलब दो साइड्स इक्वल हो तो आपकी क्या हो जाएगी, और एक साइड जो सी है जो बेस पे है वो आपकी अनइक्वल हो तो वो आपकी आइसोस्केलन ट्रायंगल होगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलन ट्रायंगल। आपकी तमाम साइड्स जो सी हैं वो डिफरेंट हो, ठीक है, ये ए बी और सी, ठीक है, तमाम साइड्स, ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ, तो उसको हम बोलेंगे स्केलन ट्रायंगल। सो ये हमारी है ट्रायंगल की टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स लेंथ एंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइड्स।